हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आसिफ सर आज फिर इंटर परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं आसिफ सर का यूट्यूब चैनल, जिसमें इंटर परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चूंकि जो इंटर परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब प्राप्त हुई। फिर से क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब प्राप्त हुई, कितना ईस्वी में प्राप्त हुई, है ना। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम लोग कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था। कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था। तो लिपिबद्ध मोहर प्राप्त हुई थी कनिंघम को हड़प्पा से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। तो ये आप लोग सब जानते हैं, सब बच्चों को याद होगा, सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विद से मिली थी। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विद से मिली थी। तो रखाल दास बनर्जी से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता का श्रेय किसको दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, है ना, और सारे प्रश्न को लिख लें अपने कॉपी पे और उन्हें याद करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इंटर की परीक्षा में इतिहास विषय से वो प्रश्न को हल कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। चूंकि तांबे का प्रयोग इसी युग में हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना जाता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है या कालीबंगन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है। वीवीआई क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है बच्चों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है, जिसे कालीबंगन भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं ना। विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एकदम लिखते जाइए कॉपी पर, इसे याद कर लीजिए। इंटर परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, है ना। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी। विशेषता तो कुछ ना कुछ होगी, है ना। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा नगरों की विशेषता ये थी कि जल निष्कासन प्रणाली वहां की बहुत मजबूत थी, है ना, बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी। विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? तो विशाल स्नानागार की चौड़ाई 7 मीटर थी। किस धातु से हड़प्पावासी अपरिचित थे? कौन सी धातु को वो नहीं जानते थे? तो लोहा धातु ऐसी थी जिसे हड़प्पावासी नहीं परिचित थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहां था? तो हड़प्पा सभ्यता, आंसर उसके ये हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र सिंध था। सिंध का जो क्षेत्र था वहां कपास की खेती बहुत ज्यादा होती थी। अगला क्वेश्चन है कि नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? गौर से क्वेश्चन सुनिए, नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? तो शंख के लिए, शंख के लिए वहां जो है हड़प्पा वासियों ने बस्तियां बसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष की, पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था वो क्या था? वो था मात्र सत्तात्मक, है ना, मात्र सत्तात्मक था, यानी मां के तरफ से चलता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सर को किस दिशा में दफनाया जाता था? क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सर को किस दिशा में दफनाया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? तो हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये सारे प्रश्न आपको 2024 की इंटर परीक्षा जो होने वाली है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरे छात्र और छात्राओं, इन सारे प्रश्नों को स्क्रीन पर भी ये सारा आपको प्रश्न आ रहा होगा, उसका आंसर भी आ रहा होगा। सारे प्रश्न को आप लोग एक कॉपी पे लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे, ताकि आप लोग को इंटर परीक्षा 2024 जो इतिहास विषय से होंगे बच्चे, वो सारे बच्चों को ये महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, है ना। इसलिए सारे बच्चे मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन सब